फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो बेसिकली इलस्ट्रेशन 24। तो अभी हम लोग ने कल पढ़ा कि दो बेसिकली शेड्यूल 13 एंड 14 था। तो 13 जो था बेसिकली इंटरेस्ट बैंक कमाती है, और दूसरी भी इनकम है क्या से कंपनी कमाती है। मतलब ये दोनों सोर्स है जहाँ से कंपनी के पास आ रहा है, और ये दोनों सोर्स मतलब जो है वो डिडक्शन है, एक शेड्यूल नंबर 15 एंड शेड्यूल नंबर 16। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। क्या लगता है आपको कौन सा आएगा? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट शेड्यूल नंबर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, राइट? क्योंकि फिक्स डिपॉजिट किसी ने रखा हुआ हमको देना है, तो 15। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 है, शेड्यूल नंबर 14। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 15 है, क्योंकि वो बैंक को देना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 16 बराबर लॉसेस में डाल देंगे, यहाँ पे अदर में डाल देंगे आप लोग, इसको अलग से डाल दोगे आप लोग। फिर नेक्स्ट थिंग है कमीशन एंड ब्रोकरेज क्रेडिट लिखा हुआ है, तो क्या होगा? कमीशन एंड ब्रोकरेज क्रेडिट आया है बेसिकली, तो अदर इनकम बोलकर उसको 14 में डाल देंगे, कमीशन में अदर इनकम में डाल देंगे। फिर प्रॉफिट हो गया, कमीशन हो गया, लॉस हो, डिविडेंड रिसीव, ये भी आपका इनकम ही है, राइट? डिविडेंड रिसीव है, तो ये इसमें आ जाएगा, इंटरेस्ट अर्न के अंदर डाल देना डिविडेंड रिसीव, ठीक है। फिर डिविडेंड रिसीव हो गया। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट दिया हुआ है, राइट? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्या लगेगा आपको बताओ? इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 13 बराबर बोल रहा है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है, तो बेसिकली बैंक कमा रही है, तो शेड्यूल नंबर 13 में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, शेड्यूल नंबर 13 बराबर। फिर सैलरीज एंड अलावेंसेस 16 में आ जाएगा। सैलरी टू जनरल मैनेजर इधर, डायरेक्टर फी 16, रेंट एंड रेट्स 16, जनरल एक्सपेंस भी 16, स्टैट्यूटरी एंड प्रिंटिंग ये भी इधर ही, ऑडिट भी इधर ही, ठीक है। तो अभी हमारा एडजस्टमेंट जाते हैं। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट फॉर अनएक्सपायर्ड टर्म अमाउंटेड टू ₹10,000। अभी हम लोग ने एक डिस्काउंट एंड ये आया था, राइट? आप लोग देखोगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 15 लाख याद है ऊपर, उसमें से है ना ये जो अभी अपना रिबेट वाला है, देखो रिबेट इंटरेस्ट अर्न के अंदर ही कभी भी रिबेट वाला माइनस करते हैं, तो कितना रिबेट माइनस कर दोगे? 15 माइनस 10,000 तो आ जाएगा आपका 14,90,000। आपको नीचे फॉर्मेट में दिया है वर्किंग नोट के अंदर, आप लोग देखोगे तो नीचे देखो वर्किंग नोट नंबर, हाँ, शेड्यूल टू प्रॉफिट एंड लॉस में उसमें माइनस किया हुआ है, 14,90,000 आ जाएगा। क्रिएट प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख, सामने से लिख के दिया है प्रोविजन 2 लाख से। तो ये जो इंटरेस्ट जो भी अपना कमाई हुआ तो ऊपर वो जो भी अपना इनकम था उसमें से रिबेट टोटल करके 10,000 माइनस करना, राइट? रिबेट माइनस किया हुआ है, मतलब शेड्यूल 13 का पूरा ऐड करके रिबेट माइनस कर दिया आपने। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है। अभी हम लोग एडजस्टमेंट नंबर उस पर जा रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ₹2 लाख एंड डाउटफुल डेट्स ₹60,000। अब ये दोनों प्रोविजंस में आ जाएगा। एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग को मालूम है एक्सपेंडिचर जो होता है, आप लोग देखोगे एक्सपेंडिचर के अंदर, तो इसके अंदर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज लिखा हुआ है, राइट? उसके अंदर देखो 2,60,000 लिखा हुआ है, तो वो दोनों यही दोनों कंबाइंड है, 2,60,000 जो एडजस्टमेंट नंबर इसका ही है। एंड 15,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये बात की बात है, ठीक है। अभी हम लोग को क्वेश्चन 13 से हम लोग को पूरा फॉर्मेट टोटल मारेंगे, 2,60,000 डायरेक्ट उसमें डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज में। 2,60,000 अलग-अलग करके नहीं, आप वर्किंग नोट में दिखाना है आपको पीछे साइड में, हाँ, वर्किंग नोट में अगर आप पीछे देखोगे तो उसमें किया हुआ है कि प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 60,000, मिला के 2,60,000 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारा 2,60,000 ये हो गया। अब हम लोग इसको फॉर्मेट में अगर जोड़ेंगे, इंटरेस्ट हमारा था और वो शेड्यूल नंबर 13 का 15,40,000, शेड्यूल नंबर 13 का देखो टोटल आपको है 13 लाख। तो सर लेकिन इधर 15 लाख क्यों लिखे थे फिर इंटरेस्ट अर्न में? उसमें शेड्यूल टू प्रॉफिट एंड लॉस जो वर्किंग, हाँ, तो इंटरेस्ट में से रिबेट माइनस कर लिया था अपन, तो सर इधर 15,40,000 आ रहा है, इधर 15 लाख था। हाँ, तो देखो ना 14,90,000 था। अगर आप पेज पलटाओगे वर्किंग नोट के हिसाब से, नेक्स्ट पेज पे है
कि 10,000 डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो टोटल मारोगे ना तो 15,40,000 आ जाएगा आपका। तो 15,40,000 हम लोग ने लिख देंगे। फिर अदर इनकम हम लोग ने सब जोड़ा था, कमीशन था, प्रॉफिट ऑन सेल, और ये लॉस वाला जो चीज़ है लॉस ऑन सेल, इसमें अदर इनकम में उसने से माइनस कर दिया उसने। 50-80 कितना हो जाएगा, 50 और 80 130, 130 माइनस 20 110। तो इसने अदर इनकम में ही ना लॉस वाला चीज़, क्या अदर इनकम में क्या लेस किया? लॉस 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 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था, देखो हम लोग का, उसमें डाल सकते हो, चाहे तो लॉस अलग से इधर भी लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, टैली होना ही है। क्योंकि लॉस मैं इधर ही प्रॉफिट में से वो इनकम में से माइनस कर दूँ या इधर नीचे जाके डिडक्ट कर दूँ, वो एक ही बात है। तो आप लोग दोनों में से भी आप कोई भी कर सकते हो ऐसा। ये इधर शो किधर किया लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स? ये अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 में शो किया हुआ है। Incoming voice call from +918 20,000 का 50 और 80 मिलाया उसने और उसमें से 20 माइनस कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद में ठीक है, तो हम लोग को ये 110 आ गया है और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस